तो आज हम सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो निवेशकों के लिए आप कह सकते हैं एक क्लासिक पहेली जैसी है। मतलब एक तरफ तो इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो थोड़ी चिंता पैदा करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले वो आंकड़ा जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक कंपनी में इतनी क्षमता है कि वो अगले 3 सालों में अपना रेवेन्यू 3 गुना तक बढ़ा सकती है। अब ये एक ऐसा दावा है जिसे सुनकर कोई भी निवेशक रुककर सोचेगा जरूर। लेकिन यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अगर ग्रोथ की इतनी जबरदस्त संभावना है तो फिर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी क्यों बेच रहे हैं? यही वो सवाल है, वो विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दुविधा की परतें खोलते हैं। पहले ये समझेंगे कि कंपनी का असल काम क्या है और फिर उस संघर्ष को देखेंगे जो इसे एक आकर्षक लेकिन साथ ही एक जोखिम भरा निवेश भी बनाता है। आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम पावर इक्विपमेंट पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाती है और उनकी मरम्मत भी करती है। ये देश के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनके क्लाइंट्स की लिस्ट में सीमेंस और एल&टी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अच्छा, तो पहले सिक्के का उजला पहलू देखते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से कंपनी के भविष्य को लेकर इतना जोश और उम्मीद है? और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही ठोस नंबर से। कंपनी के पास अभी 168 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि आने वाले समय में कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, जो बात असल में ध्यान खींचती है वो है कंपनी का इरादा। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 2500 MVA से बढ़ाकर सीधा 9000 MVA करने का प्लान बना रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा विस्तार है। तो इस कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या है? सीधा मतलब है रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल की संभावना। कंपनी का लक्ष्य है कि इस विस्तार के साथ वो 500 से 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करे। और ये सिर्फ विस्तार की बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। कंपनी अब सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। वो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में जा रही है और यहां तक कि एक्सपोर्ट के मौके भी तलाश रही है। ये जोखिम को कम करने का एक स्मार्ट तरीका है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब हम उन चेतावनी भरे संकेतों पर बात करेंगे जिन्होंने कुछ निवेशकों को थोड़ा परेशान कर दिया है। और ये बार चार्ट पूरी कहानी को साफ कर देता है। देखिए, जो बड़े निवेशक हैं यानी FIIs और DIIs, उनकी हिस्सेदारी दिसंबर 2023 में 20.5% थी, जो मार्च 2024 में गिरकर सिर्फ 2.9% रह गई। ये शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा कंपनी के अंदर फाइनेंशियल दबाव भी बढ़ रहा है। जो वर्किंग कैपिटल है उस पे तनाव दिख रहा है और ये कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीट्रिक होता है। तो असल जोखिम क्या है? सबसे पहला, वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा हो गया है जिससे कैश फ्लो पर दबाव आ सकता है। दूसरा, ऑर्डर को समय पर पूरा करने का भी एक रिस्क है। और हां, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक SME स्टॉक है जिनमें उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। चलिए अब इन सारी अच्छी और बुरी बातों को कंपनी के असल फाइनेंशियल नंबरों से मिला के देखते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 11% से बढ़कर 13% तक पहुंच गया है, जो एक काफी स्थिर और हेल्दी ट्रेंड का संकेत है। और ये चार्ट थोड़ा भरोसा जगाता है। कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी लगभग 57% पर बनी हुई है। ये दिखाता है कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं उन्हें इसके भविष्य पर पूरा भरोसा है। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो आखिरी नतीजा क्या निकलता है? सोर्स मटेरियल इस पूरी तस्वीर को कैसे देखता है? और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक नज़र में बयां करती है। एक तरफ रेवेन्यू को कई गुना बढ़ाने की क्षमता, जबरदस्त विस्तार और प्रमोटर्स का भरोसा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े निवेशकों का बाहर निकलना, वर्किंग कैपिटल का तनाव और ऑर्डर पूरा करने का रिस्क है। तो ऐसे में एक निवेशक को क्या करना चाहिए? देखिए, सोर्स का सुझाव यह है कि जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो नए प्लांट के नतीजे आने तक इंतजार करें। वहीं जो आक्रामक निवेशक हैं वो लंबी अवधि का सोचकर गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात सबके लिए साफ है, शॉर्ट टर्म में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। आखिर में बात बस इतनी सी है, ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है।
इसमें बड़ा पैसा बनाने की क्षमता है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं और कंपनी के काम करने की क्षमता पर भरोसा करते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।